तो स्वागत है आप सबका दोस्तों एक बार फिर से लेट्स स्टडी नाम के यूट्यूब चैनल पे। मैं अलंकृत कृष्णाडेल आज आपके लेके आ गया हूँ एक नया वीडियो जो कि नए टॉपिक पे होने वाली है। और ये वीडियो किस पे होने वाली है? प्रोबेबिलिटी पे। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभवता, मतलब क्या कौन सी चीज हो सकती है, क्या चीज होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटी है उस चीज की होने की, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उसे ही हम प्रोबेबिलिटी भी मैथ में हम उसे प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। और नाइन्थ का जो मैथ का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ हमें परीक्षा में जो है इसके माध्यम से हमें बस नंबर खींचना है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी मतलब डायरेक्ट पॉसिबिलिटी होता है। और मैंने इसके मतलब में क्या बताया? इसका मतलब ये बताया कि कोई भी चीज की होने की संभावना कितनी है। ठीक है। जैसे अगर हमारे पास एक बकेट में दो बॉल है और दोनों विभिन्न विभिन्न कलर की, मतलब अलग अलग कलर की हैं, सॉरी भिन्न भिन्न कलर की हैं। ठीक है। तो क्या होगा? तो हमें ये नहीं पता है, अगर हम आंख मूंद के और ऐसे हाथ डालें, आंख बंद करें और उसमें ऐसे हाथ डालें और दोनों बॉल में से कोई भी हमको बोला जाए कि बस एक बॉल निकालो, तो हमको ये नहीं पता है कि वो किस कलर की बॉल निकलेगी। बस हम ऐसे हाथ डालेंगे और बॉल निकालेंगे, तो हमें ये नहीं पता कि हम हाथ डाल रहे हैं तो हमारे हाथ में कौन सी बॉल निकल रही है, जब तक वो हमें दिखाई ना दे दे। ठीक है। तो यही चीज हम थोड़ी सी मैथ की कैलकुलेशन से पता कर सकते हैं कि वो अगली बॉल कौन सी निकलेगी। जैसे एक बार हमने हाथ डाला तो येलो कलर की बॉल निकली, दो बॉल है येलो और ब्लू। ठीक है। तो अगर हमने एक बार हाथ डाला तो येलो निकली, तो अब हमें ये नहीं पता कि अगर हम अगली बार हाथ डालेंगे तो कौन सी बॉल निकलेगी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा मैथ का कैलकुलेशन या प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि संभवतः क्या हो सकता है, यानी संभवतः क्या कितनी, मतलब कितनी उसकी पॉसिबिलिटी है कि ब्लू निकल जाए और कितनी पॉसिबिलिटी है कि येलो निकल जाए। तो यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और सिंपल सी बात है कि इस चैप्टर में हमें नंबर खींचना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। चलिए दोस्तों, हम पहले एक एग्जांपल समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसी भी चीज की या फिर किसी भी टर्म की आने की प्रोबेबिलिटी अब कितनी होगी। तो जैसे हमें एक डाइस दिया है, या फिर डाइस छोड़िए, हमें एक कॉइन दिया है। कॉइन, ठीक है। कॉइन का देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल होगा कि कॉइन को आप अच्छे समझेंगे। कॉइन आप हमेशा, अगर कोई भी प्लेयर हो खेलने जानता हो चाहे नहीं जानता हो, वो हमेशा क्रिकेट खेलने जाता है और वहां पर आप देखते हैं कि हेड्स या टेल यानी एक टॉस को उछाला, एक कॉइन को उछाला जाता है जिसे हम टॉस कहते हैं। और वो टॉस की तरफ दो पहलू होते हैं उसके। एक हेड होता है यानी जिधर शेर या बाघ जो भी बना रहता है, और एक तरफ टेल होता है जिधर नंबर लिखा रहता है। ठीक है। ये हो गया, तो हमको ये पता होगा। तो जैसे अगर वो सिक्का उछाला जाए तो एक बार हेड आया और वो जैसे एक सिक्का 10 बार उछाला गया। पहले हम लिख लेते हैं कि टोटल कितनी बार उछाला गया। टोटल हम पहले यहां लिख लेते हैं, टोटल 10 बार उछाला गया सिक्का। ठीक है, 10 बार। ठीक है। अब ये हो गया, या फिर यहां लिख सकते हैं कॉइन टॉस टोटल 10 बार। ठीक है, 10 बार। ठीक है, जिसमें कि 2 बार जो है हेड आया है। हेड का कितना है? हेड 2 बार आया है। ठीक है। अब यहां पे बात करें टेल की, तो टेल कितने बार आएगा? टेल 6 बार आया है एग्जाम्पल में लीजिए। तो अब ये बताइए कि हेड के अब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है। तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से कि हेड कितने बार आया है और कितनी बार उछाला गया है। तो वही हम सिंपल कर देंगे क्या कि 2/10, यानी हेड कितनी बार आया है और टोटल यानी कितनी बार सिक्के को उछाला गया जिसमें कि कितनी बार हेड आया है। बस हमको यही करना है। तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है। तो ये हो गया 1/5। ठीक है, 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। बस यही करना है। अब जैसे हो गया, अब हेड तो हमारा हो गया। अब टेल, टेल में क्या है? टेल 6 बार है और कितनी बार उछाला गया है सिक्का? 10 बार। तो 6/10। ठीक है। तो 2 3 6, 2 5 10, 3/5। ठीक है। तो 3/5 इसका आंसर हो गया। तो बस हमको यही चीज करना है। अब ऐसे ही पूछ सकता है कि 2 कॉइन उछाला गया है, 3 कॉइन उछाला गया, तो कोई बात नहीं है, हम वो भी कर लेंगे। ठीक है। तो इस एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया कि प्रोबेबिलिटी आप इजीली कैसे निकाल सकते हैं। बस क्या करना है, जितने बार कोई भी संख्या का टर्म या कोई भी टर्म रिकॉग्नाइज, यानी कोई कितनी बार वो चीज आई है या फिर कितनी बार वो चीजें को उन्होंने देखा है और कितने में से देखा है। यानी हो सकता है
कि 157 बार सिक्का उछाला गया और 68 बार हेड आया है, ठीक है। तो उसको बस क्या करना है, आपको अपॉन में लिख देना है, बस सिंपल सा यही है। और 9th में सिर्फ नंबर खींचना है इसमें, ठीक है, परीक्षा में बस हमको यही करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज के अपने और बढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी के। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की और हम देखते हैं कि हमारे एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज 15.1 क्लास 9th एनसीईआरटी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है कि इन अ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच में अ बैट्स वुमेन, नॉट अ बैट्समैन, अ बैट्स वुमेन यानी वो महिला खिलाड़ी है, ठीक है। यानी एक क्रिकेट मैच में एक बैट्स वुमेन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल शी प्लेज, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि एक क्रिकेट मैच में जो महिला खिलाड़ी है उसने 30 बॉल पर 6 बार क्या किए, 6 बार बाउंड्री मारा। तो इसमें हमको बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट बाउंड्री, ठीक है। कितने बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि कितने बार उसने बाउंड्री नहीं मारा है, कितने, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बस सिंपली हमको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, अगर आप आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो पहले ये देखिए क्या होगा, पहले है कि हम यहाँ लिखेंगे, पहले ये देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन पहला है, ठीक है, क्वेश्चन पहला है। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि एक बैट्स वुमेन क्या किया 30 बॉलों पर, ठीक है, उसने टोटल कितना खेला, पहले टोटल बॉल प्लेड, टोटल बॉल प्लेड कितना है 30, ठीक है, 30 बॉल उसने खेला है, हाँ। और टोटल बाउंड्री कितनी है, ठीक है, टोटल बाउंड्री, ठीक है, टोटल बाउंड्री कितनी है, कितना दिया है 6 दिया हुआ है, ठीक है, टोटल बाउंड्री हमारा 6 दिया। तो क्या करना है, टोटल बॉल प्लेड 30 है, टोटल बाउंड्री 6 है, ठीक है। यानी क्या हमारा है, टोटल उसने बॉल, बैट्स वुमेन ने 30 खेले और टोटल बाउंड्री कितनी मारी, 6 टोटल बाउंड्री मारी, ठीक है। तो टोटल बॉल उसने 30 खेले, टोटल बाउंड्री 6 मारी। तो अब ये बताइए कि उसने कितनी बाउंड्री कितने बॉल पे बाउंड्री नहीं मारी। तो सिंपल से हम करेंगे 30 - 6 यानी कितना होगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर 24। तो अब प्रोबेबिलिटी बताइए, अब यहां से आपकी प्रोबेबिलिटी वाली थ्योरी लगेगी, क्या 24/30, ठीक है, 24/30। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 2 दूनी 4, 2 × 2 2 × 5 10, ठीक है, 12/15, ठीक है, 12/15। लेकिन अभी ये भी कट जाएगा, 3 × 6 = 12, 3 × 5 = 15, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा 4/5 इसका आंसर, ये आंसर होगा इसका 4/5 उसकी प्रोबेबिलिटी है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5। यहां तक कि अगर आप 24/30 भी लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। अगर आप इतना काटेंगे नहीं उसको और छोटा नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसका और शॉर्ट नहीं करेंगे, तब भी अगर आप 24/30 भी लिख देते हैं तो आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, आप देखते हैं कि अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन आता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 2 की ओर। हम देखते हैं कि क्वेश्चन 2 क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 2 में थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल जिसका नाम है लेट्स स्टडी बाय अलंकृत शांडिल। तो देखते रहिए मेरे साथ और बने रहिए मेरे साथ। तो क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 1500 फैमिलीज, 1500 फैमिलीज, ठीक है, with 2 children were selected randomly and the following data were recorded, ठीक है। तो जिसमें नंबर ऑफ फैमिलीज 1500 थी, 1500 को रैंडमली चूज किया गया, रैंडमली देखा गया कि कितने लोगों के घर में कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स, यहां पर गर्ल्स पूछा गया, तो यहां पर हम पहले लिख लेते हैं क्या, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स, ये हो गया। अब ये यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया, फिर नीचे क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, ये कितना है क्वेश्चन में दे रखा है, याद लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमको क्वेश्चन में दिया है ऐसे, ठीक है, ऐसे हमको शायद बना के दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक, ये हो गया।
अब क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ है 2, 1 और 0, ठीक है, 2, 1 और 0 दिया है, जिसमें कि 2 475 है, 1 814 है और 0 कितने हैं, 0 211 है, ठीक है। तो 1500 में सिर्फ 2 गर्ल्स के, ठीक है, 2 गर्ल्स, 2 से ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 गर्ल्स के, तो 2 गर्ल्स के। अब पूछा गया है कि कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडमली हैविंग यानी अब ईच गर्ल, यानी जिस परिवार के पास जितने गर्ल हैं, ठीक है, उसकी फैमिली की बात की कि यहाँ पे कितने फैमिली के पास कितने गर्ल हैं, और अगर कितने गर्ल हैं तो उसकी 2 गर्ल हैं, जैसे 2 गर्ल यहाँ पे दिया हुआ तो 475 है, तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो हमको सिंपली से क्या करना है, हमको ये मत कीजिएगा, पहले हम टोटल लिख लेते हैं कि टोटल फैमिलीज कितनी थी। टोटल जो फैमिली थी, टोटल जो फैमिली थी, ठीक है, फैमिली, टोटल फैमिली कितनी थी, 1500 थी ना, 1500 थी। अब बात करते हैं, अब आते हैं, तो अब अगर हमको पहले पूछा गया है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, तो 2 गर्ल्स का क्या होगा, 2 गर्ल्स यहाँ देखिए कितने फैमिलीज हैं, 475, तो 400 पहले का हो जाएगा, अगर 2 गर्ल्स का निकालेंगे तो 475 अपॉन, सॉरी 475 है ना, मैं उल्टा लिख दे रहा हूँ बार बार, चलिए कोई बात नहीं, 475 बाई 1500, ये हमारा हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। बस आपको ये लिखना है, और उसमें आखिरी में नीचे पूछा ना कि कंप्यूट ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1, तो ये आपको करना है, इसको काट के देखना है कि 1 आ रहा है कि नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं 1 की, तो 1 का क्या होगा, 814 अपॉन 15, 1500, ठीक है, और आखिरी होगा 211, तो यहाँ पर तीसरे का कर देंगे, तो तीसरे का क्या होगा, 211 अपॉन 1500, ठीक है, तो ये हो गया 211 अपॉन 1500। अब ये आपको करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा हो गया। अब देखते हैं, अब ये तो हमने क्वेश्चन 2 लगा लिया, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है कि रेफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14 चैप्टर 14 फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑफ क्लास वर बोर्न इन अगस्त। यानी अब हमें दूसरे चैप्टर में घुसाएगा, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत ही कम संभावना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है, और अगर देगा भी तो क्या करेगा, उसका वो एक डिक्टोग्राफ बना देगा वहां पर, मतलब ग्राफ बना, जो भी उसको हमको जो हमारा स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें देखिए, उसमें आपको कॉलम वाइज दिया रहता है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहता है, तो उसको आपको क्या करना है, वो आपको दिया रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन, चौथे की ओर हम देखते हैं कि अब क्वेश्चन हमारे चौथे में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन चौथे में लिखा है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड 200 टाइम्स, यानी 3 कॉइन को उछाला जाता है एक साथ 200 बार, ठीक है, और विथ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट आउटकम्स, यानी उसके डिफरेंट आउटकम्स आए। तो क्या आउटकम्स आए वो हमें अब उसका हमको क्या करना होगा, उसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। तो ठीक है, तो पहले हमको लिख लेते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन चौथा है, एक्सरसाइज, आप पहले मैं एक्सरसाइज लिख दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 15.1 का, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन चौथा में क्या लिखा है, 3 कॉइन, ठीक है। तो पहले लिख लो टोटल कितनी बार उछाला गया है, वो 3 कॉइन, टोटल उछाला गया है, टोटल कॉइन उछाला गया है 200 बार, ठीक है, 200 बार, टोटल 200 बार उछाला गया है। अब क्या पूछा है, अब हमको यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी टेबल। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं, ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। इसमें देखिए अब क्या लिखा है, तो पहले यहाँ लिखा है आउटकम, आउटकम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये हो गया आउटकम, होगा फ्रीक्वेंसी क्या है। अब 2 2 4 यानी 1 2 हो गया, अभी हो गया 3 4, ठीक है। तो अब हमको क्या दिया, अब उसमें दिया है 3 हेड, पहले 3 हेड दिया हुआ है, 3 हेड, पहले यहाँ मैं 3 हेड लिख देता हूँ, 3 हेड 4 हेड 3 हेड 2 हेड 1 हेड नो हेड, 3 हेड फिर 2 हेड फिर 1 हेड फिर नो हेड, ठीक है, नो हेड है। तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ 1 लिखा हूँ, ठीक है। तो ये कितनी बार है, ये 23 बार है, ये 72 बार है, ये 77 बार है, ये 28 बार है,
ये 77 बार है, ठीक है। तो अब हमको इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में क्या लिखा है, इफ द 3 कॉइन्स आर, मतलब 3 कॉइन फिर से उछाला गया तो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कमिंग अप, ठीक है। तो यानी 2 हेड, अब 300 बार फिर उछाला गया तो अब 2 हेड आने की कितनी संभावना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है। तो सिंपल सी बात है यार, क्या करना है, 72 यानी कितनी बार हेड आया है 2 बार, और कितने में से आया यानी 200 बार फिर उछालेंगे तो हो गया ये। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 2 10 हो जाता है, होता है कि नहीं, 2 10 20, फिर 0 यहाँ हो जाएगा, फिर 2 3 6 2 6 12, फिर ये कटेगा 2 1 कम 2, फिर 2 2 8 16, ठीक है, 2 5 10 और फिर 0 ऐसे आ जाएगा, 8 1 9 5, तो ये कटेगा नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 18/50, ये भी कटेगा, ठीक है, 2 9 18, फिर क्या हो जाएगा 2 3 4 2 5 10, यानी टोटल 9/25 आएगा आपका, ठीक है, 9/25। तो हम यहाँ से भी आप काट सकते थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब आपका क्या, हमारा जो इसका 2 हेड आएगा वो क्या होगा, या फिर इसको आप 72/200 भी लिख सकते हैं, या फिर उसको आप काट के 9/25 भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, और 72 ये क्या है, जो 72/200 है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन चौथा हो गया, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप देख के कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा आपको खुद से करना है, फिर चौथा मैंने करवा दिया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड, ठीक है, पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन 5 लिख लेते हैं। An organization selected 2,400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicle in the family. Oh, फिर the information gathered is listed in the table below, यानी यहाँ पे फिर से फ्रीक्वेंसी टेबल दिया है, और ये बहुत बड़ा ही फ्रीक्वेंसी टेबल है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अब यहाँ पर हो गया हमारा, पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि इनकम, यहाँ पर हम जो दिया हुआ है उसको हम कर देते हैं इनकम, ठीक है। यहाँ से जैसे, ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी टेबल, आपको दिख रहा होगा बगल में आपको फ्रीक्वेंसी टेबल दिख रहा है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल में देखिए क्या लिखा है, पहले लिखा है लेस देन 7,000, ठीक है, फिर लिखा है 7,000 to 10,100, फिर लिखा है 10,000 to 1,300, फिर लिखा है 13,000 to 1,600, फिर लिखा है 16,000 और मोर, ठीक है। हमने पूछा आगे, सपोज अ फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली इज चूजन इज। तो पूछा गया कि अगर इसमें से कोई भी एक फैमिली चूज की गई तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब कौन सी फैमिली चूज गई, जिस पहले फैमिली देखिए अब यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, तो इसमें पहली फैमिली चूज की गई जिसका इनकम 10 से 13,000 है। तो तीसरा आप देखिए जिसमें क्या है 10 से 13,000 है, तो 10 से 13,000, अब उसमें आपको पता करना है कि 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल। तो इसमें आप इधर आइए, व्हीकल पर फैमिली लिखा है उस साइड देखिए, तो उधर 012 लिखा है, 012 लिखा है, तो जो 2 वाला है तीसरा, तो तीसरे में आ जाइए, तीसरे नंबर पे, तीसरे में जब तीसरे नंबर पे आएगा तो 29 है, ठीक है, 29 है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले लिख लेते हैं क्या है, टोटल फैमिलीज कितनी थी ना, पहले हम ये बात करते हैं कि टोटल हमने तो लिखना भूल ही गया। तो टोटल यहाँ पर कितना है, टोटल है हमारा 2400, ठीक है, टोटल हमारा 2400 है, या फिर हम उधर नहीं, हम थोड़ा इसको इधर लिख देते हैं क्योंकि उधर फ्रीक्वेंसी टेबल है हमारा, ठीक है। तो हमारा क्या है यहाँ पर टोटल, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान रखिएगा, इसका टोटल है 2400, ठीक है, टोटल 2400 है, ठीक है, टोटल 2400 दिया हुआ। अब हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, तो टोटल 2400, अब यहाँ पर क्या दिया है, अब दिया है टोटल, अब 2 व्हीकल, तो 2 व्हीकल जैसे आप वहां देख रहे हैं, तो 2 व्हीकल में कितने लोग हैं, 29 लोग हैं। तो और जिसकी सैलरी कितनी है 10,000 से 13,000, तो 29 अपॉन पहला जो इसका होगा 29/2400, ये हमारा हो गया। अब दूसरा क्या पूछा है, दूसरा भी जल्दी से देख लेते हैं। दूसरा पूछा गया है कि जिसकी इनकम 16,000 और मोर है, उसमें जो जिसके पास वन व्हीकल है, तो 16,000 देखिए 16,000 देखिए पांचवा वाला 16,000 पांचवा वाला, और उसमें पहले पर आ जाइए जिसके पास कितनी बोला गया है, 1 व्हीकल है, किसके पास 1 व्हीकल, तो 579 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 579/2400, ये हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि
जिसके पास अर्निंग जो कि लेस देन 7,000 कमा रहा है और उसके पास कोई व्हीकल नहीं है, तो ऐसे लोग कितने हैं देखिए, लेस देन पहला और उसमें जो जीरो दिया हुआ है उसमें कितने दिए हुए हैं, 10 लोग दिए हुए हैं, क्योंकि उनके पास एक भी व्हीकल नहीं है, जीरो व्हीकल है। तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन ऐसे कितने लोग हो गए, 10 अपॉन 2400, ठीक ना। 2400 फैमिली में से ऐसे 10 लोग हैं, 10 फैमिली है जिसका इनकम लेवल 7,000 से कम है और वो कितने, उनके पास कितने व्हीकल है, जीरो व्हीकल है। अब बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि अर्निंग, जिसकी अर्निंग 13,000 से 16,000 पर मंथ है और उनके पास दो व्हीकल है। तो 13,000 से 14,000, 13,000 से कितना दिया, सॉरी 13,000 से 16,000, जो कि हमारा चौथे नंबर पे, देखिए चौथे नंबर पे 13,000, और उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि जिसके पास कितने व्हीकल दिए हुए हैं, उसके बाद जिसके पास दो व्हीकल है, तो तीसरे नंबर पे जाइए और तीसरे नंबर पे क्या है 59, तो यहाँ पर क्या जाएगा 59 अपॉन 2,400। अब यहाँ पे आप देखिए इसको काट भी सकते हैं, ठीक है, 0 से 0 कटेगा तो 1/2014 आएगा, 214 आएगा। तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा दिया है कि अब ओनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, किसके पास वन व्हीकल है ही नहीं, ठीक है, जिसके पास एक व्हीकल से ज्यादा ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कितने लोग हैं देखिए, इसको आप जोड़ लेंगे, ठीक है, कितने लोग हैं जिसके पास एक व्हीकल से ज्यादा नहीं है, कितने लोग हैं, एक, ठीक है, एक हो गए, दो हो गए, तीन हो गए, यहाँ पर इतने हैं 2,274 नीचे, हाँ ठीक है। तो ऐसे कितने लोग हमारे दिए हुए हैं, अगर आप फाइंड करेंगे तो यहाँ होगा 2048 आएगा, ठीक है, इतने हैं और कितने में से हैं, 2,400 में से। तो ये हमारा क्वेश्चन, चलिए दोस्तों हमने क्वेश्चन पांचवा कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन छठे की ओर, यानी हमारा क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन छठा, ठीक है। तो क्वेश्चन छठे में क्या है, रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14, फिर वो दिक्कत आई, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम चैप्टर खोल ही लेते हैं, बहुत ही गुस्सा दिला रहा है अभी हम लोग को, ठीक है। तो पेज नंबर मैंने यहाँ लिखा हुआ 2,251, 251, 251, 32, 42, 40, ये आ गया हमारा 51, 2,251, ठीक है। इसमें क्या फ्रीक्वेंसी टेबल जो दिया है उसमें पूछा है कि पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% ऑफ मैथमेटिक्स टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कितने, पहले टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट नीचे आप देखेंगे सबसे फ्रीक्वेंसी टेबल के 14.7 के, तो टोटल 90 लिखा है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 90 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल कितने दिए हुए हैं, टोटल 90। पहले तो आप टोटल अपने पे लिख लीजिएगा, ठीक है, टोटल कितने लोग हैं उतना लिख लीजिएगा। अब पूछा कितना है कि जो लेस, कितना पूछा है भाई, कि जो कि लेस देन, जो कि 20% से लेस पाए, तो सबसे पहले ऊपर 0 से 20, यानी तो कितने ऐसे स्टूडेंट है, 7 स्टूडेंट है, तो कितना होगा, तो पहला का जो आंसर हमारा होगा वो होगा 7/90, जैसा कि आप उस फ्रीक्वेंसी टेबल में देख भी रहे हैं। अब ये हमारा हो गया। अब क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क 60 और अबव, ठीक है, तो 60 और अबव। तो पहले हम देखिए हम क्या करेंगे, पहले 60 और अबव पूछा है तो 60 से 70 जो है उसको भी लेंगे, क्योंकि 60 से अबव पूछा है, ठीक है। तो 60 से अबव 60 और 70 भी आएगा, 70 भी आएगा, क्योंकि 70 भी 60 से अबव है। तो क्या हो जाएगा हमारा 60 to 70, पहले ये देखिए कि 60 to 70 कितना है, 60 to 70 15 है, ठीक है, और 70 कितना है, 8 है, तो 15 + 8 अपॉन 90, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन छठा भी बहुत ही इजीली से कर लिया, तो हमारा क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत ही इजीली हम लोग इसको लगाते जा रहे हैं और हमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। क्वेश्चन 7 क्या दिया है कि टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द स्टैटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट वाज कंडक्टेड, द डाटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। ओपिनियन, लाइक और डिसलाइक, नंबर ऑफ स्टूडेंट 135 to 65, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि हम एक क्लास में सर्वे किया गया कि कितने लोगों को मैथ सब्जेक्ट पसंद आता है कि नहीं आता है, इंग्लिश सब्जेक्ट पसंद आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ठीक है, तो हमारा पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना दिया हुआ है, हमारा सर्वे 200, यानी पहले हम देख लेते हैं टोटल स्टूडेंट कितने हैं। पहले हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 7वां है, जिसमें टोटल स्टूडेंट 7वां है, ठीक है। इसमें टोटल स्टूडेंट कितने दिए हुए हैं, टोटल स्टूडेंट है हमारे 200, ठीक है, टोटल स्टूडेंट हमारे 200 है। और सर्वे किया गया है लाइक का कितना
लाइक कितने लोग किए, लाइक कितने लोग किए? आप लोग अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो कितने लोगों ने ये वीडियो, ये जो था, जो विषय था, कितने लोगों ने लाइक किया? मैंने कितना अच्छा ड्राइंग भी आपके लिए बना दिया, लेकिन गंदा लगा तो मैं इसको मिटा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो लाइक कितने लोगों ने किया? लाइक 135 लोगों ने किया। और डिसलाइक कितने लोगों ने किया? भाई डिसलाइक तो मत ही करना तुमको, ठीक है। तो डिसलाइक कितने लोगों ने किया? डिसलाइक लोगों ने किया 65 लोगों ने, ठीक है। तो डिसलाइक 65 लोगों ने किया। तो अब हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी? लाइक और डिसलाइक की। तो पहला दिया है लाइक की, तो लाइक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लाइक की प्रोबेबिलिटी होगी पहला, और ये हो गया दूसरा, ठीक है। अब आप जैसे वहां फ्रीक्वेंसी टेबल में देख लीजिए क्या दिया है। लाइक की प्रोबेबिलिटी है 135/200, ये कटेगा लेकिन आप ऐसे भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा, और यहाँ पर होगा 65/200। तो ये हमने 7वां क्वेश्चन भी बहुत इजीली से कर लिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आ गया होगा, और यही हमें बस प्रोबेबिलिटी में करते जाना है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन 7वां भी लगा दिया है, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 8वें की ओर। तो क्वेश्चन 8वां दिया हुआ है कि रेफर द क्वेश्चन 2 14.2। अब यहाँ पर दिया है कि रेफर टू क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 14.2। फिर क्या दिया है? व्हाट इज द empirical probability that the engineer lives, that an engineer lives, ठीक है। तो लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क। फिर दूसरा दिया मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस टू वर्क, और विद इन 1 यानी 1.5 किलोमीटर, सॉरी हाफ यानी 500 किलोमीटर कितने लोग जाते हैं अपने वर्क करने के लिए। यानी इसमें दिया हुआ है कि कुछ इंजीनियर अपने घर से काम करने के लिए जाते हैं, तो उनका ऑफिस जो है वो कितने दायरे में, जहां काम करते हैं वो कितने दायरे में है, ठीक है। तो हमें पहले क्वेश्चन 14.2 खोलना होगा, यानी 245 पेज नंबर है। 245 ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 245, अब हमको 245 दिया है, जिसमें हमको कौन सा दिया हुआ है? हाँ, तो 245 में दिया हुआ है, हाँ 245 में हमको दिया है कि पहले हमको लिखा लेस देन 7 किलोमीटर कौन जाता है। तो देखिए 7 से कम कितने लोग हैं? पहला है 5, 1, 2, 2, 2, 2, 2। उसके बाद कितने से हमको कम दिया है भैया? 7 से कम दिया है। 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। 8 और एक 9। तो हमारा 9 लोग ऐसे हैं। कौन सा क्वेश्चन है भैया? हमारा 8वां है। 9 लोग ऐसे हैं जो लेस देन 1 किलोमीटर लेस देन 7 किलोमीटर जाते हैं भाई, ठीक है। तो पहला हमारा लेस देन 7 किलोमीटर जाते हैं 9 लोग, ठीक है। और कितने इंजीनियर है पहले हमने तो ये लिखा ही नहीं, ठीक है। तो हम पहले आगे लेते हैं 8वें में टोटल कितने थे भाई? टोटल कितने हैं हमारे? टोटल इंजीनियर 20 है क्या? नहीं 40 है, ठीक है। तो टोटल इंजीनियर हमारे 40 है, यहाँ पर हमको दिया हुआ है ना 40 इंजीनियर। तो टोटल 40 लोग हैं, और लेस देन 7 किलोमीटर कितने जाते हैं? 9 लोग। तो 9/40 हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है कि लेस देन, शायद मोर देन और इक्वल कितने लोग जाते हैं? और यहाँ पर मोर देन यानी 7 से ज्यादा, और 7 कितने लोग जाते हैं? तो कितने लोग जाते हैं 7 से ज्यादा? 7 से ज्यादा कितने लोग जाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 लोग हैं क्या, ठीक है। तो फिर से एक बार हम गिन लेंगे तो कितने लोग होंगे? पहले 7, सिर्फ 7 लोग। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30 आ रहा है ना, 29, 30 आ रहा है। तो हमारा क्या दिया है? 30। तो ये हमारा हो गया 30/40, 30/40, ठीक है। और हमारा तीसरा हो जाएगा। तीसरा क्या दिया है हमारा? तीसरा दिया हुआ है कि जो कि 1.5 किलोमीटर से कम है। तो 1.5 किलोमीटर से तो कोई कम नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 0/40, ठीक है। तो हमारा ये हो गया आंसर। 8वें का भी आंसर हमने निकाल लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की ओर, ठीक है। तो 9वां प्रश्न शायद मेरे ख्याल से जो मैंने पढ़ा था, तो ये 9वां और 10वां एक्टिविटी, तो इसे हम नहीं करेंगे, ठीक है।
तो दोस्तों जैसे मैं कंफ्यूजन में क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका दूसरा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा मैंने पहले से लिखा था, फिर मैंने बाद में थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया। तो क्या था इसमें, मोर देन और इक्वल टू, क्या 7 था ना, तो 7 में मोर देन इक्वल टू यानी ज्यादा है और 7 से कम है, ज्यादा है और 7 कितने लोग जाते हैं, यानी 7 किलोमीटर और 7 से ज्यादा कितने इंजीनियर जाते हैं, तो वहां पर 31 होगा, ठीक है ना। मैंने पहले लिखा था लेकिन फिर मैंने थोड़ा मुझसे गलती हो गया, तो 31/40 होगा, ठीक है। ये 7वें का दूसरा है, 7वें का दूसरा 31/40 होगा, नहीं तो आप करके देख सकते हैं, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न, 8वें का दूसरा था, सॉरी 7वें का दूसरा नहीं, वो 8वें का दूसरा था। अब बढ़ते हैं अब 11 क्वेश्चन की ओर। 11वां, क्योंकि 9वां 10वां एक्टिविटी है, ये आपसे नहीं पूछेगा। 11 क्या है कि 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contained the following weight of flour in kg, ठीक है। हर देखिए यहाँ पर क्या है कि 11 बैग है, ठीक है, 11 बैग व्हीट के हैं और सब पर प्रिंट आया है 5 kg का, लेकिन जो उसकी एक्चुअली वेट है वो यहाँ पर नीचे दी गई है। कितनी है एक्चुअली वेट, पहले देखते हैं, पहले एक्चुअली वेट देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि कितने बैग्स हैं ऐसे, ठीक है। तो 11 बैग्स हैं, तो टोटल बैग्स पहले हम लिख लेते हैं, टोटल कितने हैं, टोटल बैग्स 11 हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको कितना दिया है, 4.97, हाँ यहाँ पर हमको क्या दिया है 4.97। पहले बैग का है, दूसरे बैग का कितना है, दूसरे बैग का है 5.0, दूसरे बैग का है 5.05, तीसरे बैग का 5.03, चौथे बैग का 5 है करेक्ट एकदम, पांचवे का 5.06, छठे का 5.08, सातवें का 4.98, आठवें का 2 2 4 2 6 एक साथ, एक आठवें का है, आठवां नहीं है, ये 9वां है शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक छूटा है वो भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एक 5 है, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन छूटा है इसमें, पहला 4.97, दूसरा 5.05, तीसरा 5.08। यहाँ पर एक और होगा, ये 5 पॉइंट, यहाँ पर एक 08 भी होगा, ठीक है। यहाँ पर एक जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, यहाँ पर इसकी जगह क्या होगा 5.08 होगा, ठीक है। तो इतने बैग हैं, ठीक है। तो अब दिया गया है कि उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए जो 5 से ज्यादा है। तो 5 से ज्यादा कौन कौन है, एक ये देखिए 5.05 हो गया, 5.03 भी 5 से ज्यादा है, 5.08 भी 5 से ज्यादा है, ये तो करेक्ट 5 है, तो 5.06 भी 5 से ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ठीक है। फिर ये तो कम है, ये ज्यादा है, ठीक है, ये ज्यादा है, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमारे हो गए कितने, 7 बैग हो गए, यानी हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा 7/11, ये हमारा आंसर है, ठीक है, 7/11। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही इजीली से कर लिया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको अपने से करना है। क्वेश्चन नंबर 13 कर दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन 12 और 13 एक ही तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे जो कि दिया हुआ है एक्सरसाइज 14.2, एक्सरसाइज 14.2 खोलना है हमको। तो 14.2 कौन है भैया, अच्छा इधर है। तो 14.2 एक्सरसाइज हमको खोलना है। तो हमने 14.3 14.2 इधर है, ठीक है। तो 14.2 हमने खोल लिया। अब हमने 14.2 में बोला है हमें कि क्या करना है भाई, फाइंड कि इन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। उसमें क्या दिया हुआ है कि हमको 14.2 के यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास, यूज दिस डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 30 स्टूडेंट, ठीक है। तो अब इसमें बोला गया है कि ये हमको जो हमको टेबल दिया हुआ है, तो इसमें से ये 30 स्टूडेंट है। पहले हम लिख लेते हैं कि टोटल, पहले टोटल तो लिख लीजिए भैया आप। टोटल हम कौन सा क्वेश्चन में से लगाए, 13 ना, हाँ। तो हमने 13 क्वेश्चन लगाया, तो इसमें टोटल पहले आप लिखिए, ठीक है। टोटल लिख दिए तो सब तो काम है, बन गया। टोटल आपके 30 स्टूडेंट्स हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी टेबल में दे देता है तो हो सकता है आपका आएगा टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स दे दिया। टोटल स्टूडेंट्स में आप पूछा है कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले कितने हैं। तो पहले हम देख लें, यहाँ पर लिख देते हैं क्या क्या है, ए बी ओ, फिर ओ, ठीक है, ए बी ओ ओ, फिर यहाँ ए बी, फिर क्या लिखा है, ए बी ओ बी ए, ओ ए ओ, फिर क्या है बी, फिर ए, ठीक है, फिर ओ बी ए, फिर क्या है बी ए हो गया, फिर ओ बी ए भी हो गया, ओ ए, फिर ओ बी ए, ओ ए, फिर ओ बी ए, फिर ओ बी ए,
फिर ओ बी ए, फिर क्या लिखा है ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है। तो अभी हम इसको मजाक में ले रहे हैं, लेकिन है उससे भी मजाक, ठीक है। ए बी, फिर क्या लिखा है ओ ए, ठीक है, ओ ए लिखा है, ओ ए। अब आप सोच रहे होंगे आधा टाइम तो इसी में चला जा रहा है, ओ ए, ठीक है, ओ ए ओ, फिर यहाँ पर लिखा है ए बी, ठीक है, ए बी, फिर लिखा है बी। इतना मैं लिख रहा हूँ, लेकिन इसका आंसर एकदम चिंदी सा है, एकदम चिंदी, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है ए, फिर यहाँ लिखा है ओ, फिर यहाँ लिखा है बी, फिर यहाँ लिखा है ए, ठीक है, बी ए ओ बी ए, बी ए ओ बी ए, फिर लिखा है बी ओ। बस यही था। अब इसने फाइंड किया, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, कितने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए दिया गया था? ए बी का दिया था ना, शायद मेरे ख्याल से ए बी का दिया था। किसका दिया था हमको? किसका दिया था? ए बी का दिया था। तो ए बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें ए बी कितने हैं, ठीक है। तो ए बी कितने हमको ये देखना है। तो ए बी ये रहा है, एक ए बी, फिर इसमें इधर कहीं नहीं, इधर कहीं नहीं, इधर कहीं नहीं है, इधर कहीं नहीं। अच्छा, ये 2 ए बी और ये 3 ए बी। तो यहाँ कितना, इसका आंसर क्या होगा? टोटल स्टूडेंट थे जिसमें कि कितने स्टूडेंट का ए बी है, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी इसकी? 3 थी ना। तो 3 लोग हैं जिसकी ए बी है, और कितने में से है? 30 में से है। तो यहाँ पर इसका आपका 1/10 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और मैंने आपके जो प्रोबेबिलिटी थी वो बस इतने ही वीडियो में, एक ही वीडियो में बहुत ही कम समय में आपकी समाप्त कर दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट है, फिर किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो कमेंट करना ना भूलें। और हमेशा याद रखें कि प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, बस आपको टोटल पहले लिखना है। टोटल अगर आप पहले लिख लेंगे तो आराम से आप आंसर खत्म, उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।